सुंदर वन में नगमा चिड़िया अपनी माँ सलमा चिड़िया के साथ रहती थी। नगमा चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पिता को गुजरे 1 साल हो गए थे। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। घर का खर्च चलाने के लिए नगमा चिड़िया शहर के एक फैक्ट्री में काम करने लगी। उस फैक्ट्री में कपड़े की सिलाई की जाती थी। एक दिन नगमा अपने काम पर जा रही थी, तभी उसकी माँ सलमा चिड़िया उससे कहती है, बेटा मेरी दवा खत्म हो गई है, शहर से लौटते समय मेरी दवा भी लेती आना। मुआ ये बीमारी मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर मेरी तबीयत अच्छी होती तो मैं भी कोई काम कर लेती। अम्मी तुम चिंता मत करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। और रही काम करने की बात, तो मैं काम कर ही रही हूँ ना, इतना तो कमा ही लेती हूँ कि अपना और तुम्हारा खर्च चला सकूँ। हाँ कुछ बचा नहीं पाती। अम्मी तुम्हें पता है आज बकरा ईद है, फैक्ट्री में बस 1 घंटे के लिए बुलाया गया है। आते समय मैं कुर्बानी के लिए बकरा भी लेती आऊंगी। अब तुम आराम करो। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। नगमा चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। 1 घंटे तक काम करने के बाद फैक्ट्री में छुट्टी कर दी जाती है। सभी वर्कर खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। तभी नगमा चिड़िया अपने मालिक असलम सेठ के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। वालेकुम सलाम बेटा, कहो क्या बात है। वो सेठ जी, आज बकरा ईद है और मुझे कुर्बानी के लिए एक बकरा खरीदना है, पर मेरे पास बकरा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी मदद कर देते तो मैं भी कुर्बानी के लिए बकरा खरीद लेती। ये लो नगमा 5000 रुपए, जाओ जाकर तुम भी कुर्बानी के लिए बकरा खरीद लो। तुम हमारी बहुत होनहार वर्कर हो। आज के दिन मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। ये पैसे बाद में तुम्हारे पगार से कटता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। फैक्ट्री से निकलकर नगमा बकरा खरीदने के लिए जा रही थी, तभी वो देखती है कि रास्ते में एक कौवा घायल पड़ा है और उसके शरीर से खून बह रहा है। अरे ये कौवा तो बुरी तरह से घायल है। लगता है किसी शिकारी पक्षी ने इसे घायल कर दिया है। अगर मैंने इसे अभी अस्पताल नहीं पहुंचाया तो ये मर जाएगा। लेकिन क्या करूं, मुझे कुर्बानी के लिए बकरा भी खरीदना है। देर हो जाएगी। अल्लाह मुझे माफ करना, पहले मुझे इस कौवे की जान बचानी होगी। ऐसा सोचकर नगमा चिड़िया उस कौवे को पास वाले अस्पताल में पहुंचाती है। तुरंत डॉक्टर आफरीन घायल कौवे का इलाज शुरू कर देती है। तभी नर्स आकर बताती है, इनके शरीर में बहुत गहरे जख्म हैं, ऑपरेशन करना होगा। आप 10,000 रुपए काउंटर पर जमा करा दीजिए। इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। मेरे पास तो बस 5,000 रुपए हैं, बाकी का 5,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? तभी वो नर्स फिर से आती है और घायल कौवे का पर्स नगमा चिड़िया को देती है। नगमा पर्स खोलकर देखती है, उसमें बहुत सारे रुपए थे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब इस घायल पक्षी की जान बच जाएगी। वो तुरंत 10,000 रुपए काउंटर पर जमा कर देती है। अरे सेठ जी, आप और यहाँ? हाँ नगमा, यहाँ मेरा बेटा सलमान कौवा भर्ती है। वो घायल कौवा सेठ असलम का बेटा था। सेठ जी, मुझे पता नहीं था कि ये आपके बेटे हैं। मैं तो बकरा खरीदने के लिए बाजार जा रही थी, तभी मुझे ये रास्ते में घायल मिले और मैंने पहले इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी समझा। नगमा, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं? आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बची है। ये लो 10,000 रुपए, इसे तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जाकर धूमधाम से बकरीद मनाओ। फिर नगमा चिड़िया बाजार जाती है और एक बकरा खरीदती है। तभी उसे अपनी माँ की दवा की याद आती है। वो दवा लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर नगमा चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी बकरीद मनाती हैं। बसंतपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वे खेत पर काम करने चले जाते थे, तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ दूध खत्म हो गया है और टूनी कब से रोए जा रही है, तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी, इसे भी अपनी साथ लेती जा, थोड़ी ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं टूनी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी दूध लेकर लौटती है तो देखती है उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे।
अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो मैं टूनी के लिए दूध लेकर आ गई। उसके रोने की आवाज सुनकर मुनमुन कौवी वहाँ आती है। आंटी, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टुनटुनी, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं टूनी के लिए दूध लेने गई थी आंटी। ये बहुत रो रही थी आंटी, इसलिए मैं इसको लेकर दूध लाने चली गई थी। और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनटुनी, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ है टुनटुनी, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाया था वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगाना होगा। टुनटुनी 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई, अब इसे बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी अपने घर जाती है और बीज को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बोरे में धान के बीज मिलते हैं। अरे ये तो धान के बीज हैं, मैं इसे ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। दीदी, आज मैं भी आपके साथ खेत पर चलूं? मैं भी आपके साथ बीज बिखेरूंगी। ठीक है टूनी, तू चल मेरे साथ, लेकिन पहले चल हम दोनों मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लें। मम्मी पापा, आज हम लोग खेत में बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में धान के बीज बिखेर देती हैं। टूनी और टुनटुनी मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में धान की फसल लहलहाने लगती है। ये देख टूनी, हमारे खेत में फसल कितनी लहलहा रही है। फसल बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो टूनी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। फसल पक जाने के बाद टूनी और टुनटुनी मिलकर फसल को काटते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती हैं। ये देख टूनी, हमें कितने पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। दीदी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तू रुक टूनी, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले टूनी चिड़िया अपने बेटे और बहू के साथ सुंदर वन जंगल में रहती थी। उसकी बहू टुनटुनी एक गरीब घर की थी, इसीलिए वो उस पर बहुत ही जुल्म करती थी। उसका बेटा चिंटू कौवा भी अपनी माँ के बहकावे में आकर टुनटुनी पर अत्याचार करता था। एक दिन चिंटू शराब के नशे में धुत होकर घर आता है। उसकी हालत देखकर टुनटुनी कहती है, आप रोज रोज शराब पीकर घर क्यों आते हो जी? शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है। मेरी बात मानिए, आप पीना छोड़ दीजिए। तू मुझे पीने से रोकेगी? तेरे बाप के पैसों का नहीं पीता, खुद कमाता हूँ और उसी का पीता हूँ। अब अपनी जुबान बंद कर और दूर हो जाए मेरी नजरों से। इतना कहकर चिंटू कौवा फिर से पीने लगता है। टुनटुनी उसके हाथों से शराब की बोतल छीन लेती है। उसके ऐसा करते ही चिंटू कौवा गुस्से से पागल हो जाता है और पास पड़ी झाड़ू उठाकर टुनटुनी को पीटने लगता है। टुनटुनी दर्द से कराहने लगती है, मुझे मत मारो, मैंने क्या गलत किया है? बेटे और बहू के झगड़ने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। आते ही वो भी टुनटुनी को डांटने लगती है। क्यों रे कर्मजनी, क्यों हर समय मेरे बेटे से लड़ती झगड़ती रहती है? इसके खाने पीने से तुझे क्या दिक्कत है? कंगाल घर से तो आई है, तुझे क्या पता पैसे वालों के घर कैसे रहन सहन होते हैं। आप ये कैसी बातें कर रही है माँ जी? अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेल रही है। मैं तो इनके भले के लिए कह रही हूँ। कलमोही, अब तू जुबान ही चलाती रहेगी या मेरे बेटे को कुछ खाने को भी देगी? बेचारा दिन भर का थका हारा घर लौटा है, जा जाकर इसके लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार कर। रोती हुई टुनटुनी खाना बनाने चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी।
हो सकता है चिंटू कौवा अब अपने बच्चे को देखकर सुधर जाए, लेकिन टुनटुनी की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दिन टुनटुनी अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक नन्ही चिड़िया उस अंडे से बाहर आती है। उसे देखकर टूनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, अरे करमजली कुलक्षणी, बेटी पैदा करके तूने मेरे कुल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं अपने नाते रिश्तेदार को क्या मुंह दिखाऊंगी? आने दे मेरे बेटे को, वही फैसला करेगा अब तू इस घर में रहेगी या नहीं। रात होने पर चिंटू कौवा घर आता है। तब टूनी नमक मिर्च लगाकर उसे भड़काने लगती है। देख ले बेटा, अब तुझे ही फैसला करना है, ये कुलक्षणी इस घर में रहेगी या नहीं। मैं तो कहती हूँ इसे अभी इस घर से बाहर निकाल दो, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर चिंटू कौवा चिल्लाने लगता है, तू अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जा, अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, अपने बेटे को आप समझाती क्यों